परमेश्वर तुम सबके स्वामी, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। भगवान शंकर को छोड़कर जितने भी देवता हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। वह ब्रह्म नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है, साकार है, अवतार लेते हैं और एक दिन शरीर छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति रूप में ही पूजा होती है। शौनक जी कहते हैं कि हे सूर्य जी, आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात पार ब्रह्म है। भगवान शिव शंकर के ही अंश बनकर एक ब्रह्मा बन जाते हैं, दूसरे विष्णु बन जाते हैं, तीसरे शिव बन जाते हैं। वही ब्रह्म सृष्टि में सर्वप्रथम लिंग रूप में प्रकट होता है। गर्भ में जब बालक का सृजन होता है तो एक छोटा सा गोला तबला और देखते देखते उसका आकार होता है। ऐसे सृजन लिंग रूप से ही हुआ है। सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार का शौनक जी कह रहे हैं कि आप हमें शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा श्रवण करा रहे हैं, तो आइए आज हम कथा में आपको सुनाएंगे कि सत्यनारायण भगवान कौन है। लोग कहते हैं कि वो तो लीलावती कलावती की कहानी आप सुनाते हो, पर सत्यनारायण भगवान वास्तव में है कौन वो हम जानना चाहते हैं। तो वही वृत्तांत बतलाते हुए आइए सत्यनारायण भगवान की महिमा की ओर चले। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आइए सत्यनारायण भगवान की स्तुति करें और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। कलयुग में वही पूज्य है। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, ओ जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, ओ जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी प्रभु जी, सत्यनारायण प्रभु स्वामी जी, जगपातक हरिणा, जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल वीर कठार जिन पर कृपा करी, और चंद्र जोड़े के राजा जिसकी पति हरि, ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, भूमि ब्राह्मण बनकर तुझको दर्श दियो, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। श्रीमन नारायण
भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण 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 भजमन्नारायण। नारायण यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, नार यानी हर जीव में जो अयन करते हैं, वास करते हैं हृदय में, और नार यानी जल। जल में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए शंकर जी को कितने ही जल चढ़ाओ उतने प्रसन्न होते हैं, मानो मेरे प्रभु विष्णु से कोई ने मुझे मिला दिया। सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, ओम जय लक्ष्मी रमण। आइए सत्यनारायण भगवान के अवतार की कथा की ओर हम चलते हैं। एकादशी तिथि लग चुकी है। मूल उदया तिथि के अनुसार कल मानी जाएगी, पर एकादशी में हम प्रवेश कर चुके हैं और भगवान शंकर एकादश रुद्र हैं। गीता में भगवान कहते हैं व्रतों में मैं एकादशी हूं। क्यों? क्योंकि एकादश रुद्र है और रुद्र भगवान आठों प्रहर उन्हें ध्यान करते हैं, इसलिए शिव जी ही एकादशी बनकर आए और विष्णु को बड़े प्रिय हैं। पुरा कदाचिद योगेन्द्रम विष्णु विषधरासनम सुष्मापम पर्याभूत्यः स्वर्गानुगैरपि संवृतः। जिस प्रकार का प्रश्न आपने मुझसे किया सौनक जी, वही प्रश्न पुराने समय में ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने शिव जी के गण नंदी से पूछा था। वही वृत्तांत बतलाते हैं। एक बार की बात है कि भगवान शंकर की माया इतनी जटिल है कि विष्णु जी की माया भी उसके आगे नहीं टिकती। ब्रह्मा जी को मोहित कर दी और मोहित होकर ब्रह्मलोक को छोड़कर आज वैकुंठ लोक की ओर ब्रह्मा जी पहुंचे जा रहे हैं, शिव जी की माया से मोहित होने के कारण से। यहाँ पर जैसे पहुंचे क्षीर सागर में भगवान शेष नाग की सैया में शयन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा कौन है? मुख, ब्राह्मणों मुख माशीत, और मुख यानी दिमाग, दिमाग यानी बुद्धि, बुद्धि यानी अहंकार। और विष्णु जी कहाँ है? नीचे क्षीर सागर में, चरण के नीचे, गंगा के पास। चरण यानी भक्ति, भक्ति यानी अभिमान रहित। चरणों में भक्ति मिलती है और अभिमान दूर होता है, इसलिए विष्णु जी में अभिमान नहीं है। और ब्रह्मा जी बुद्धि होने के कारण से अभिमानी हो गए। जैसे ही क्षीर सागर में पहुंचे, विष्णु जी शेष सैया में अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। योगीर विद्यानगम्यम। अचानक माया से मोहित होने के कारण से ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। उनको लगा कि सारे संसार को मैंने उत्पन्न किया, इसलिए ये मेरा पुत्र हुआ। पर देखो इनका दादा इनके घर आया है, परंतु ये कैसे सो रहा है, मेरा स्वागत भी नहीं करता, न प्रणाम करता, बगुला भक्ति कर रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे विष्णु पुत्र उठो, देखो सारे संसार का रचेता क्रिएटर ब्रह्मा तुम्हारे घर में आया है, मेरा स्वागत करो, मुझे आसन नहीं दोगे? उठो पुत्र उठो, देखो तुम्हारा स्वामी आया है, स्वागत करो। ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं। अब ब्रह्मा कौन है? रजोगुण। रज यानी रक्त से उत्पन्न, तो अहंकार होना तो स्वाभाविक, इसलिए मनुष्य को अहंकार होता है। जब रजोगुण यानी हम जीव थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को ब्रह्मा समझने लगते हैं, अहंकार आ जाता है। परंतु विष्णु जी सत्य से उत्पन्न है, सत्यम परम धीमहि। इसलिए भागवत में व्यास जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया है, केवल सत्य की मैं वंदना करता हूं। जिस सत्य के बल पर विष्णु जी पालन, ब्रह्मा जी रचना और शिव संहार करते हैं, जिस सत्य के बल पर पृथ्वी लोक में तो करोड़ों लाखों गाड़ियां फिर भी एक्सीडेंट होता है, और पृथ्वी से भी 1000 गुना बड़े सूर्य चंद्रमा आदि उल्टे लटके हैं, सत्य के बल पर फिर भी एक दूसरे से नहीं टकराते। उस सत्य की मैं वंदना करता हूं, सत्य सत्यम परम धीमहि। तो विष्णु जी सतोगुण है, इसलिए उनको अहंकार नहीं है।
फिर भी उन्होंने शिव जी की माया को समझ लिया कि मेरे भोलेनाथ की माया तो देखो, चारों वेद जिनका मुख है, इतना ज्ञानी होकर भी अहंकार जैसी बात ब्रह्मा जी करते हैं। मुझे लगता है कि अब इनकी 7.5 लग गई, यानी अच्छे दिन अब इनके खत्म होने वाले हैं। अहंकार यानी व्यक्ति का पतन। हमारे जीवन में हम कितने बड़े आदमी हैं आपको पता करना है तो आपसे भी बड़े बड़े लोग शमशान में राख बने बैठे हैं। एक बार चक्कर लगाकर देखा ना कि बड़े बड़े उद्योगपति राख बने बैठे हैं। अहंकार जला देता है। विष्णु जी समझ गए कि शिव जी की माया ही ब्रह्मा जी को अहंकारी बना रही है, तो उन्होंने भी कठोर रूप में कहा, जैसे ब्रह्मा ने कहा कि पुत्र उठो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो विष्णु जी भी कहने लगे कि बैठो पुत्र बैठो, आपका मंगल हो, विराजो दो हो 80 आसन में विराजो। विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं बेटा सब कुछ ठीक ठाक तो है। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कि बड़ा निर्लज्ज है, मेरा पुत्र होकर बेटा कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं, संसार का रचेता हूं, फिर भी तुम कितने निर्लज्ज की तरह मुझे पुत्र कह रहे हो। मैं जगत का पिता मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। विष्णु जी कहते हैं आप जगत के पिता हैं? अच्छा, जगत यानी ये संसार, तो आप जगत के पिता हैं, परंतु ब्रह्मा सारा जगत तो मुझ में समाया है। सहज सिरखा पुरुखा, जो सारा विश्व जिसमें व्याप्त हो वही विष्णु है। ओम नमो शिवानंदाय सहस्र मूर्ति सहस्र पादा शिरोरुबाहवे सहस्रनाम पुरखा सहस्र कोटि युगाय नमः। देखो दूसरे की संपत्ति को अपना कहना गलत है, ये कृतज्ञता है। मस्तम दंगदम बदशमुन ही चोरबर। देखिए मेरी नाभि से कमल निकला। कमल यानी क्या हुआ? कमला, कमला यानी लक्ष्मी, मेरी पत्नी। पेट से निकलने के कारण से सारी दुनिया लक्ष्मी को पापी पेट के लिए ही पूजती है। तो मेरी नाभि से उत्पन्न हुई अन्नपूर्णा जो है, तो हम पति पत्नी से उसमें से भौरे भरकर तुम प्रकट हुए, तो तुम मेरे पुत्र कहलाए। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा, श्रेष्ठता की लड़ाई कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। परस्पर जब बात बढ़ने लगी तो युद्ध होने लगा। अब देखो ब्रह्मा जी हंस में सवार हो गए, विष्णु जी गरुड़ में सवार हो गए। दोनों सेनाओं में भारी युद्ध होने लगा। देवतागण सोच रहे हैं कि ये कैसी माया है भगवान की, जो देवता एक दूसरे की स्तुति करते थे, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, आज कौन सी माया है जो इन दोनों को एक दूसरे का बैरी बना दी। दो महावीर दो तेजवंत दो शक्तिवंत टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन से तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पल में प्रत्यक्ष पल में अकस्य, कभी धरती पर कभी अंबर में, कभी धरती पर कभी अंबर में, कभी धरती पर कभी अंबर में, कभी धरती पर कभी अंबर में। हे मायाधारी श्री विष्णु, हे मायाधारी श्री विष्णु, अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में, कहीं शून्य रूप कहीं पल भर में, अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में। कहीं सूक्ष्म रूप कहीं देवता फूलों की वर्षा की धन्य प्रभु आपकी माया, तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने है भोले, तू ही जाने, तू ही जाने भोले, तू ही जाने।
तो जगत के पालनहार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तो ही जाने। बोलेगा सुषमान सारे देवता ऋषिगण उस महा अद्भुत युद्ध को देख रहे हैं। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। अचानक क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने महेश्वर अस्त्र चला दिया। तब विष्णु जी ने भी पशुपति अस्त्र, दोनों ही शिव स्वरूप अस्त्र, मानो अगर टकरा जाए तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाए। ब्रह्मांड क्षुधित हो गया। लगता है आज सृष्टि का अंतिम दिन है। नारद जी कहते हैं कि देवताओं, दोनों देवता इस समय शिव जी की माया से मोहित है। दोनों ने शिव जी के स्वरूप इस अस्त्र को चलाया है। अतः अब हमें शिव जी की शरण में चलना चाहिए। सभी शिव जी की स्तुति करते हैं। जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं, शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं, शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं, शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं, त्रिलोके बिहारी कपालेश्वरं, त्रिलोके बिहारी कपालेश्वरं, ओ त्रिलोके बिहारी कपालेश्वरं, त्रिलोके बिहारी कपालेश्वरं, जय जय शिव शंकर माहेश्वरं, जय जय शिव शंकर माहेश्वरं, ओ जय जय शिव शंकर माहेश्वरं, जय जय शंकर माहेश्वरम। आए मेरे भोले जी के शिवरात्रि आए मेरे भोले जी के शिवरात्रि आए भोले बाबा जी की शिवरात्रि आए बोले बाबा जी शिवरात्रि आए। झूमो नाचो गाओ भगतो दे दे ताली, आए मेरे भोले बाबा जय शंभू, झूम नाचो गाओ भक्तो दे दे ताली, आए मेरे बाबा मेरे दे दे ताली, आए भोले बाबा जी के शिवरात्रि
भगवान की स्तुति सभी देवता लोग भगवान को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु, अब सृष्टि की रचना, पालन और संहार सभी की जिम्मेदारी आपकी है। असमय ही मोह से ग्रस्त होकर ये देवता इतना भी नहीं समझते कि देखो, अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति है तो समाज कल्याण होना चाहिए। खुद का ही विनाश में आते हैं भूषण की ये सृष्टि। देवताओं की स्तुति सुनकर दोनों अस्त्र एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों शिव स्वरूप, एक पशुपत अस्त्र और एक महेश्वर अस्त्र, चढ़ने के दोनों अस्त्र के बीच से एक बिंदु प्रकट हुआ, अग्नि का स्तंभ, और वह 14 भुवन को पार करने लगा। भूभुवा स्वा में जना तप अतल वितल सुतल पताल लातल रसाल, उसका तेज दोनों अस्त्र जाकर उस तेज में समाहित हो गए और निस्तेज होकर ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मा के पास लौट गया, विष्णु जी का अस्त्र विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर विष्णु से पूछा कि ये भयंकर अग्नि स्तंभ है क्या चीज? उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस समय आप भूलोक यानी मेरे मध्य बिंदु में हो, नाभि में हो, और नाभि से जितना सिर होता है नाभि से उतना पैर होता है। तो हे ब्रह्मा, तुम मस्तक हो, रजोगुण अहंकार, इसलिए तुम ऊपर क्यों जाओ? विष्णु, तुम सतोगुण हो, सतोगुण हमेशा झुकता है, इसलिए तुम नीचे की ओर जाओ। और जो भी मेरे अंतिम बिंदु उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का पता लगाएगा, तुम दोनों में वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी हंस बन गए, विष्णु जी वराह बन गए, और अब यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है। सबसे पहले ब्रह्मा कहाँ गए? ऊपर की ओर, क्योंकि ब्रह्मा यानी अभिमान, अभिमान हमेशा ऊपर की ओर जाता है, और भक्ति हमेशा चरणों का अनुगमन करती है। विष्णु जी सतोगुण है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन पर बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती। आकाशवाणी हुई कि दोनों मेरे मध्य बिंदु में हो और यहां से आप यात्रा शुरू करो। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, हंस का रूप धारण किया, विष्णु जी ने बराह सुकर रूप धारण किया, पाताल लोक की ओर चल पड़े। 7 लोक भूभुवा स्वा में जना तप, लोक को पार कर लिया, परंतु था पता नहीं चल रहा। अंतिम छोर का पता ब्रह्मा जी लगा नहीं पा रहे, कई मनवंतर बीत गए। विष्णु जी ने अतल वितल सुतल पाताल तलातल रसातल पर पार नहीं पा रहे। ब्रह्मा और विष्णु की ऐसी मूर्खता को देखकर शिव जी को हंसी आ गई। मस्तक से छाती में एक फूल था। कौन सा फूल है? केतकी, केवड़ा। केतकी का फूल उनकी छाती वक्ष स्थल में सुशोभित हो रहा था। भगवान को हंसी आई, वो फूल नीचे गिरने लगा। अब देखो, नाभि से ब्रह्मा जी ने यात्रा की है, वक्ष स्थल से वो फूल गिर रहा है, उसको भी अनेक युग बीत गए, पर वो अपनी थाह को नहीं पा रहा। और ब्रह्मा जी भी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, पर अंतिम बिंदु को नहीं पा रहे। अचानक दोनों का मिलन होता है। ब्रह्मा जी उस फूल को अपने हाथों में ले लेते हैं, वह फूल अप्सरा में बदल जाता है, केतकी नाम की अप्सरा। ब्रह्मा जी ने बोला, आप कौन है? बोले, ब्रह्मा जी आप शिवलिंग के उत्तरी ध्रुव का पता लगाने जा रहे हैं, परंतु उत्तरी ध्रुव के आधे से मैं गिर रही हूं और इतने युग बीत गए, पर मुझे अभी आधार नहीं मिला। और आप भी मध्य बिंदु से ऊपर की ओर चल रहे हो, पर अभी भी आपको था नहीं मिला। भगवान की कृपा के बगैर उनको पार पाना संभव नहीं है, इसलिए मूर्खता छोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले, पर तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोले, क्या? बोला, कलयुग आने वाला, और कलयुग में एविडेंस यानी सबूत देना पड़ता है। तो हे केतकी, अगर तुम मेरी तरफ से सबूत दे दो कि मैंने शिवलिंग का पता लगा लिया, तो मैं तुम्हें अप्सराओं में श्रेष्ठ बना दूंगा। मेरा उद्देश्य लोगों का निर्माण करना। अचानक एक गौ मिली। गौ को भी उन्होंने प्रलोभन दिया कि मैं तुम्हें, देखो ब्राह्मण लोग यज्ञ की जननी तुम्हें मानते हैं, इष्ट देवी मानते हैं, तुम्हारे दूध दही आदि से हवन करते हैं। अगर तुम झूठ नहीं बोलोगी
तो हम तुम्हारा पूजन में बहिष्कार कर देंगे, और नहीं तो हम तुम्हें श्रेष्ठ कामधेनु के रूप में पूजित कराएंगे, सुरभि के रूप में। को वस नहीं जन्मे जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। इतना बड़ा सम्मान मिलने के कारण से दोनों की बुद्धि भ्रमित हो गई, दोनों ने असत्य बोलना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बस तुम झूठ बोलना है, कि ब्रह्मा जी ने लिंग का पता लगा लिया। अब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो अभिमान बढ़ता जा रहा है, और विष्णु जी चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, तब ज्ञान आया। लक्ष्मण जी रावण के चरणों की ओर गए, तब ज्ञान आया। गुरु के चरणों की ओर जाना चाहिए। विष्णु जी शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। जो भगवान परम्पार है, जिनकी लीला आदि अंत और मध्य से परे है। भला मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूं कि उस भगवान को पार लगाना चाहता हूं। उनकी कृपा के बगैर मैं उन्हें पार नहीं पा सकता, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और विष्णु जी आगे गए नहीं, वहीं सो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। अब ब्रह्मा जी लौट कर आए तो विष्णु जी को सोता हुआ देखा, तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। विष्णु जी को वहीं सोता देखकर नाचने लगे, ब्रह्मा जी उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा बोले विष्णु तुम हार गए, हमने स्तंभ के अंतिम बिंदु का पता लगा लिया है, ये केतकी से पूछ लो। केतकी ने झूठ बोल दिया, हाँ मैंने देखा है। परंतु भगवान विष्णु अंतर्यामी है,